हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की जनगणना एवं छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र के बारे में, जिसमें हम यह पार्ट 2 है। इससे पहले हम छत्तीसगढ़ के भूगोल का अध्ययन कर चुके हैं, तो अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हो तो ऊपर आई बटन में जाकर देख लें। यह एमसीक्यू सीजीएसआई एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आप व्यापम या फिर सीजीपीएससी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए यह बहुत उपयोगी होगा। तो आइए चलते हैं। मेरा नाम है धनुष उद्योंगन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीडीयू। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आपको पता होगा कि हम सबसे पहले टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट करते हैं, यानी किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ की जनगणना, जिसमें सबसे पहले जनसंख्या कम या ज़्यादा, यानी ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, शहरी जनसंख्या कितनी है, कौन से शहर में ज़्यादा जनसंख्या है, कौन से शहर में कम जनसंख्या है, इसके बारे में याद रखना चाहिए। साथ ही साथ मृत्यु दर कितनी है, जन्म दर कितनी है, लिंगानुपात कितना है, साथ ही साथ हमारे राज्य में जनसंख्या घनत्व इत्यादि प्रकार के टॉपिक होते हैं, जिसे हमें पढ़कर हम इस टॉपिक पर मास्टरी हासिल कर सकते हैं, जिससे एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन सही होगा। अब देखते हैं पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, जिसमें प्रायः प्रमुख स्थान, प्रमुख देवी, प्रमुख मंदिर, प्रमुख पुरातात्विक स्थल और पर्यटन केंद्र, साथ ही साथ जिला विशेष, जैसे कौन से जिले में किस प्रकार के विशेष मंदिर है, क्या विशेष स्थल है, इस बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित ही इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन हल होंगे, जिससे आप कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आइए, अब हमने समझ लिया कि किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एमसीक्यूज किस प्रकार से आते हैं। तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन पहला, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया? ए 8 जनवरी 2002, बी 18 जनवरी 2002, सी 8 जनवरी 2003, डी 18 जनवरी 2003। यह सीजीपीएससी एग्ज़ाम के लिए यह क्वेश्चन एमपी है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी 18 जनवरी 2002। प्रायः छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसके साथ छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन 18 जनवरी 2002 को किया गया, जिसका मुख्यालय रायपुर है। तो आप ध्यान रखिएगा और इसका मुख्यालय भी आप याद रख सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कुटुम्बसर गुफा किस जिले में स्थित है? ए सरगुजा, बी जशपुर, सी बस्तर, डी दंतेवाड़ा। आपको इसका आंसर पता होगा क्योंकि यह फेमस स्थान है। नहीं पता? चलिए बता दें। तो इसका आंसर होगा सी बस्तर। यह क्वेश्चन एमपी है, तो इसके बारे में कुछ अन्य डिटेल जानते हैं, जैसे कि कुटुम्बसर की गुफा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में स्थित है, जिसकी खोज 1958 में डॉक्टर शंकर तिवारी द्वारा किया गया। यह क्वेश्चन भी एमपी हो सकता है या फिर पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। जो जल द्वारा निर्मित गुफा है, इस कारण से इस गुफा को चूने पत्थर से निर्मित 2 विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसमें छत पर लटके चूना पत्थर के स्टेलाइट तथा धरातल पर स्थित संरचना को स्टेलेमाइट कहते हैं, जिसे शंकर मछली के नाम से जाना जाता है, तथा गुफा के अंतिम छोर पर शिवलिंग स्थित है। आपको यह क्वेश्चन याद रखना चाहिए, क्योंकि अभी करंट में अंधी मछली के ऊपर कुछ आर्टिकल्स लिखे गए थे, जिसपे कुछ बातें कही गई थी, जिसके कारण से यह टॉपिक अभी थोड़ा ट्रेंडिंग में था। तो आप इस क्वेश्चन को और साथ ही साथ इस फोटो को आप स्क्रीनशॉट खींचकर रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस गुफा को स्टेलेमाइट कहते हैं? ए रायगढ़ सिंगनपुर की गुफा, बी बस्तर कुटुम्बसर की गुफा, सी राजनांदगांव चितौड़ डोंगरी की गुफा, डी सरगुजा सीता वेंगरा की गुफा। तो इसका आंसर होगा बी बस्तर कुटुम्बसर की गुफा। हमने इसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? ए बासूर, बी भैरमगढ़, सी तालाग्राम, डी भंगापार। तो इसका आंसर होगा ए बारसूर। क्वेश्चन नंबर 5,
डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? ए कामाख्या, बी कामकंदला, सी कामपुर, डी कामवंतीपुरी। तो इसका आंसर होगा डी कामवंतीपुरी। प्रश्न नंबर 6वां, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? ए भोरमदेव, बी ताला, सी बासुर, डी पाली। तो इसका आंसर होगा ए भोरमदेव। चूँकि छत्तीसगढ़ के खजुराहो का मंदिर के नाम से भोरमदेव मंदिर कबीरधाम जिले के छपरी के निकट चौराग्राम नामक स्थान पर स्थित है, जिसका निर्माण 1089 में फणिनाग वंशी शासक गोपाल देव द्वारा किया गया था। इस मंदिर का निर्माण का कार्य श्री लक्ष्मण देव राय का भी एक विशेष योगदान है। यह पर प्रतिवर्ष भोरम देव उत्सव मनाया जाता है। तो आप निर्माणकर्ता एवं कब निर्माण हुआ वह सन को भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूची आ छत्तीसगढ़ के मंदिर को सूची ब निर्माणकर्ताओं के साथ मिलाइए। जिसमें एक तरफ सूची आ है जिसमें छत्तीसगढ़ के मंदिर है, जैसे महामाया मंदिर रतनपुर, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, भोरमदेव मंदिर कवर्धा, डी शिव मंदिर पाली। और दाएं ओर निर्माण करते हैं जैसे वार्ष्टा, रतनदेव, जयमऊ, गोपाल देव है। इस प्रकार के क्वेश्चन प्रायः कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन से आपके प्रायः 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे माया मंदिर कहाँ है, तो आप देखिए महामाया मंदिर रतनपुर, लक्ष्मण देव मंदिर सिरपुर लिखा है, तो आप इससे 2 क्वेश्चन ऐसे ही बन गए। पहला कौन सा मंदिर है, दूसरा वह मंदिर कहाँ है, तीसरा इसे कौन निर्माण करवाया है। तो इस प्रकार कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करने से आपके एक क्वेश्चन से प्रायः 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, जिसमें महामाया मंदिर रतनपुर का निर्माण रतनदेव द्वारा करवाया गया था, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का निर्माण वाष्टा द्वारा करवाया गया था, भोरमदेव मंदिर कवर्धा का निर्माण प्रायः गोपाल देव का द्वारा करवाया गया था। साथ ही साथ शिव मंदिर जो पाली में स्थित है उसे प्रायः जयमऊ द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8वां, मनिहारी नदी के तट पर स्थित चर्चित पर्यटन स्थल जहां रुद्र शिव की मूर्ति मिलती है। ए भोरमदेव, बी चैतुरगढ़, सी तालाग्राम, डी कबीरधाम। तो इसका आंसर होगा सी तालाग्राम। चूँकि तालाग्राम मनिहारी नदी के तट पर स्थित है, जिसमें प्रायः देवरानी जेठानी मंदिर बिलासपुर में स्थित है। यहाँ रुद्रदेव की प्रतिमा है, जहाँ निर्माण 11 जीवों के अंगों से लेकर किया गया है। देवरानी जेठानी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। देवरानी जेठानी मंदिर 5वीं से 6वीं शताब्दी में बना है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है, जो नागर शैली में लाल ईंटों से निर्मित है। यह प्रायः गुप्तकालीन मंदिर है। तो आप इस तथ्य को भी ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नंबर 9वां, छत्तीसगढ़ में देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है? ए डोंगरगढ़, बी चैतुरगढ़, सी तालागांव, डी कबीरधाम। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले हमने इस पर बात किया हुआ है। तो इसी प्रकार हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो बनता है। अगर वीडियो पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा, भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 10वां, मनकू द्वीप छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ए मुंगेली, बी बिलासपुर, सी बेमेतरा, डी कबीरधाम। तो इसका आंसर है ए मुंगेली। चूँकि शिवनाथ एवं मनिहारी नदी बिंदु पर स्थित मुंगेली जिला में प्रायः मनकू द्वीप स्थित है। तो आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां, चैतुरगढ़ जिले को और किस नाम से जाना जाता है? ए लाफागढ़ किला, बी मल्हार किला, सी राजिम किला और डी हवा किला। तो इसका आंसर है ए मल्हार किला। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना चाहिए कि चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ जो लाफा किला है उसे चैतुरगढ़ भी कहा जाता है। यह आप दोनों को याद रखिएगा और एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां, कौशल्या माता का मंदिर कहाँ है? ए सिहावा, बी चंद्रखुरी, सी दुर्ग, डी आरंग। चलिए
क्या आप इसका आंसर जानते हैं? चलिए, आपको पता ही होगा कि यह कहाँ स्थित है। तो कौशल्या माता का मंदिर तो प्रायः रायपुर जिला में स्थित है, लेकिन वह कौन से स्थान पर स्थित है, आपको सही आंसर लगाना होगा। तो इसका आंसर होगा बी, चंद्रखुरी, क्योंकि प्रदेश में कौशल्या माता का मंदिर चंद्रखुरी रायपुर जिला में स्थित है। आप इस तथ्य को ध्यान से पढ़िएगा, एग्जामिनर आपको इस पर कंफ्यूज कर सकता है। छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगर है। ए, डोंगरगढ़, बी, रतनपुर, सी, दुर्ग, डी, आरंग। तो इसका आंसर होगा बी, रतनपुर। इसे छत्तीसगढ़ के मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, इसका आंसर होगा। हटकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ए, राजनांदगांव, बी, रायपुर, सी, दुर्ग, डी, कुरुद। इसका आंसर होगा, आप देख ही रहे होंगे कि प्रायः मंदिरों का नाम या फिर स्थान दे दिया गया और उसके बारे में वह कौन से जिला में स्थित है, इसके बारे में प्रायः क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन इसी टाइप से ही आएंगे। आप प्रमुख स्थल एवं मंदिरों का नाम याद कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगी, जिससे आपका समय बचेगा और आप दूसरे क्वेश्चन को भी बना पाएंगे। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, रायपुर। क्वेश्चन नंबर 15, तातापानी के नाम से प्रसिद्ध गर्म पानी के झरने छत्तीसगढ़ में किस जिले में स्थित है? ए, बिलासपुर, बी, रायपुर, सी, बलरामपुर, डी, सरगुजा। तो इसका आंसर होगा सी, बलरामपुर, जिसमें प्रायः तातापानी के नाम से गर्म पानी का झरना स्थित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इस प्रश्न के साथ अब छत्तीसगढ़ जनगणना के बारे में अब एमसीक्यूज देखते हैं। प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय जनसंख्या कितनी है? यह क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं बता दूं कि इसमें प्रायः जनगणना दो टाइप से आते हैं। पहला तो आर्थिक सर्वेक्षण से जनगणना पूछे जाते हैं, दूसरा 2011 में जो सर्वे होता है, प्रायः यह 10 साल में होता है। अभी इसका वर्तमान डाटा नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना के कारण सर्वे नहीं हुआ था, तो इसका औपचारिक रूप से 2011 की जनगणना ही मान्यता होगी। तो आप एक तो आर्थिक सर्वेक्षण के जनगणना वाले अध्याय का आप पाठ कर ले, दूसरा आप 2011 की जनगणना संबंधित कुछ आंकड़ों को ध्यान रखिएगा, जो कि हमने वीडियो के पहले ही बता दिया है कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा 23.24%। क्वेश्चन नंबर 17, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ए, 77.05%, बी, 78.02%, सी, 76.76%, डी, 79.91%। तो इसका आंसर होगा सी, 76.76%। तो आप इस प्रकार के बहुमूल्य डाटा भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व किस जिले में स्थित है? ए, रायपुर, बी, बिलासपुर, सी, जांजगीर चांपा, डी, कोरबा। तो इसका आंसर होगा सी, जांजगीर चांपा, चूँकि यह जनगणना 2011 के हिसाब से इसका आंसर जांजगीर चांपा होगा। प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है? ए, 990, बी, 991, सी, 992, डी, 993। तो इसका आंसर होगा बी, 991। देख लेते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण और डाटा। क्वेश्चन नंबर 20, इस राज्य में स्त्री पुरुष का अनुपात है? ए, 990:1000, बी, 991:1000, सी, 992:1000, डी, 993:1000। तो इसका आंसर होगा बी, 991:1000। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर कितनी है? ए, 70%, बी, 75%, सी, 80%, डी, 85%।
यह भी छत्तीसगढ़ SI एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम भी है। तो इसका आंसर है 70%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ का साक्षरता दर 70.28% है, जो निम्नलिखित राज्यों से अधिक है, जैसे मध्य प्रदेश से अधिक है, उत्तर प्रदेश से अधिक है, जम्मू कश्मीर से अधिक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, बिहार आदि सभी से छत्तीसगढ़ के 28 राज्यों में 20वां स्थान है। तो आप इस डाटा को भी याद रख सकते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर जनगणना, चूँकि यह टॉपिक MP है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप इस टॉपिक से जनसंख्या दर, जन्म दर, लिंगानुपात, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर, साथ ही साथ महिला पुरुष की जो ग्रामीण जनसंख्या होती है वह सभी को आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण के जो करेंट डाटा है उस पर आप फोकस रखिएगा। अगर आप इन टॉपिकों पर अपना कमांड हासिल कर लेते हैं तो आपके 1-2 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।